हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल नॉन जीडी जिसमें ड्राइवर, वेटनरी, आया, ट्रेड्समैन 2020 की जो भर्ती है उसमें एक नया पेच अभी फंस गया है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? सर्टिफिकेट का इशू है। तो आप लोगों के पास में मेल आ चुका है, स्पीड पोस्ट से भी आ चुका है। क्या इशू है? इशू ये है कि 2020-21 के लिए जारी होना चाहिए था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल का वैलिड होता है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें किसी के पास 20-21 का नहीं था, उनको भी अलाउ किया गया, और जिनका था उनको तो अलाउ करना ही था। लेकिन बाद में जब रिजल्ट कंपाइल होता है, हेडक्वार्टर में ये बात उठती है, तो वहां पर ये मसला उठा कि जिनके पास 20-21 का 2000 वित्तीय वर्ष, अब वित्तीय वर्ष कब से होता है हमारे देश में? तो 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2020-21 का नहीं है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए बैकडेट में नहीं बनेगा। कोई उसका तरीका ही नहीं है कि बैकडेट में सर्टिफिकेट बन जाए। कोई सक्षम प्राधिकारी आपको बैकडेट में सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में क्या होगा? समय दिया है 30 दिन का। 30 दिन के भीतर आपको जमा करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी स्वीकार्य नहीं होगी। उपरोक्त 30 दिनों के बाद प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी तो जो वैकेंसी जो है खाली, उसका क्या होगा? उस खाली वैकेंसी से पहले हमारे कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने जानना चाहा था कि क्या हम इस प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, इसमें चैलेंज करने वाली अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने जब आवेदन किया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सरकार की वजह से क्यों लंबित रहा, कुछ कोविड की वजह से लंबित रहा मामला, भर्ती प्रक्रिया लंबित रह गई, 3 साल हो गया और इस दौरान ध्यान नहीं दिया। उस समय कोविड था, बिल्कुल कोविड चल रहा था, तो सर्टिफिकेट भी उस समय नहीं बन पाए। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन होता है पूरा। तो कोविड का आधार हम दे ये क्योंकि जो सुविधा केंद्र हैं वो अत्यावश्यक सेवाओं में थे और अत्यावश्यक सेवाएं जो है वो उस समय चालू थी। तो चैलेंज करने का देखिए अभी कोई आधार नहीं बनता है। रिजेक्ट आपको कर दिया जाए, रिजेक्ट तो कर क्या दिया जाए, निश्चित रूप से रिजेक्ट होंगे। जिनके पास 2020-21 का सर्टिफिकेट नहीं है वो कैंडिडेट्स रिजेक्ट होंगे। अब रिजेक्ट होंगे तो उन वैकेंसीज का क्या होगा जो खाली रह जाएगी? वो जो खाली वैकेंसी है वो ओपन कैटेगरी में जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, एससी, एसटी, जो ओपन कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं और अभी बराबर नंबर से बाहर हैं। हालांकि आप कितने नंबर से आप बाहर हैं ये आपको नहीं पता है, क्योंकि किसी तरह का कोई कट ऑफ एसएससी की तरफ से एसएसबी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपने अपना स्कोर कार्ड निकाल लिया है। अब स्कोर कार्ड आपने निकाल लिया है, उसमें आपके मार्क्स शो हो रहे हैं और आपको ट्रेड में कितना मार्क्स मिला वो भी आपको शो हो रहा है। ट्रेड का जब मार्क्स का जरूरत उस समय पड़ता है, ये पहले भी आपको बताया था कि जब बराबर मार्क्स होते हैं दो कैंडिडेट के, तो जिसके ट्रेड में ज्यादा मार्क्स हैं उसको लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये तो मसला ऐसा है कि ये तो बाहर होना तय है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लेकिन इसकी जगह उन कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा जो चाहे यूआर कैटेगरी में हैं, चाहे ओबीसी हैं, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस हैं। लेकिन वो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट बाहर होते हैं, उनकी जगह जो खाली वैकेंसी रह जाएगी उसमें उनका नाम आ जाएगा। ये कब होगा काम? तो देखिए 5 ये लेटर्स जो हैं ये जारी हुए हैं 5 जनवरी को, सॉरी 6 दिसंबर को ये लेटर जारी हुए हैं। 6 दिसंबर को लेटर जारी हुए हैं, तो 30 दिन का समय, यानी कि 5 जनवरी तक का समय है। 5 जनवरी के बाद में फिर से बोर्ड बैठेगा, वो देखेगा कितने कैंडिडेट्स का आया, कितने का नहीं आया। एक बात आपको और बता दें कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस होते हुए, उनका सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं होगा। वो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि वो सेलेक्ट है।
तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो कैंडिडेट देखिए बाहर हो रहे हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी भर्ती की तैयारी करें। और जो हमारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, उनको अभी एक उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र आ रही है कि 5 जनवरी के बाद में जब रिज़ल्ट अपडेट होगा, तो उसमें उनका भी निश्चित रूप से नंबर आएगा जो कहीं न कहीं अटके हुए हैं। बने रहें चैनल के साथ, शुभकामनाएँ। जय नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।